गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज नीतू गुप्ता। वेलकम टू द भगवत गीता सीरीज। ये हमारा एक चैप्टर चल रहा है जिसके 16 वर्सेस हम कवर कर चुके हैं और आज हम 17 से लेकर 20 तक के वर्सेस को कवर कर रहे हैं। आगे कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जो इस बात को जानता है कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। सब कुछ जो भी कुछ इस संसार में दिखाई दे रहा है वह सब ब्रह्मा से ही जन्मा है। जब ब्रह्मा का दिन होता है तो ये सब जन्म लेता है, मनुष्य भी जन्म लेता है, और जब ब्रह्मा की रात होती है तो ये सब कुछ सारी सृष्टि वापस से ब्रह्मा के अंदर समा जाती है। मनुष्य प्रकृति के नियमों से बंध कर बार बार जन्म लेने के लिए और मरने के लिए विवश हो जाता है। लेकिन अर्जुन, इस साइकिल से बाहर आने का एक रास्ता भी है जो इसको जान जाता है और इस साइकिल को तोड़ देता है। उसको बार बार इस संसार के अंदर जन्म लेने की और मृत्यु को प्राप्त होने की अब ज़रूरत नहीं रहती। वो इमोर्टल हो जाता है और हमेशा के लिए सुख और शांति के साथ जीता है। तो अब समझते हैं इन वर्सेस का ज़िंदगी में क्या मतलब है। ये जो 1000 युग की बात है और एक युग कितने सालों का होता है, हम इस कैलकुलेशन पर नहीं जाएंगे। यूनिवर्स के अंदर एक्चुअली कोई समय नहीं है। यूनिवर्स में साइकिल्स हैं। साइकिल्स के हिसाब से यूनिवर्स चलता रहता है। ये समय तो हमने अपने समझने के हिसाब से उस चीज़ को आसान बनाने के लिए, और क्योंकि हमें हर बात लॉजिक के साथ ही समझ आती है, उसके लिए हमने ये बनाया। तो हम इस पर नहीं जाएंगे कि कितना समय एक्चुअल में लगता है। हम समझते हैं मुद्दे की बात क्या है। मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि भगवान हमको जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जितनी भी चीज़ें हमको अपने आसपास नज़र आती है, इंक्लूडिंग अस, ब्रह्मा, आप उसको नाम दे सकते हो एक क्रिएटिव फोर्स। ब्रह्मा का कोई आकार, कोई शेप मनुष्य जैसा कुछ नहीं है जैसा हमें पिक्चर्स में दिखाया जाता है। ब्रह्मा सिंपल सा गॉड का क्रिएटिव फोर्स है जिसके थ्रू ये सारी क्रिएशन हुई है। तो वो क्रिएटिव फोर्स ही है जो सब कुछ बनाता है, उसी ने हमको भी बनाया है। तो एक समय होता है जब क्रिएशन की जाती है, फिर उस क्रिएशन को चलाया जाता है, और उसके बाद एक समय आता है जब क्रिएशन को डिसॉल्व करना होता है और वापस से न्यू क्रिएशन की जाती है। तो बस जब ये नई क्रिएशन होती है तो उसको बोल देते हैं ब्रह्मा का दिन, और जब क्रिएशन डिसॉल्व होने को आती है तो बोलते हैं ब्रह्मा की रात। तो इन सब में आप ज़्यादा मत अटकिए। जो आपके समझने वाली बात है वो है अगले वर्ष के अंदर। अगले वर्ष में भगवान कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। प्रकृति की जो शक्तियां हैं, जो फोर्सेस हैं जिनके जरिए प्रकृति काम करती है, मनुष्य उनसे बंध कर बार बार जन्म लेने के लिए और मरने के लिए विवश होता रहता है। अब जिसमें से एक फोर्स तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है, जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है कि जब तक तुम अपनी गलती को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, इसको ठीक नहीं करोगे, अपने डिवाइन अलाइनमेंट में नहीं आओगे, तब तक तुम बार बार इस परिस्थिति से गुजरते रहोगे, और जब तुम ठीक कर दोगे तुम फ्री हो जाओगे। और ये सब चीज़ें फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने तो एक्सपीरियंस की हैं और रोज करती हूँ। अपनी इस लाइफ टाइम के अंदर मैं अपने बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक कर चुकी हूँ। तो मैं 100% इस लॉ के ऊपर और प्रकृति के इस नियम पर बिलीव करती हूँ, और मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि किस तरीके से पहले सिचुएशंस हमको फंसा कर रखती है, एंड वंस यू गॉट द की, यू कम इनटू द डिवाइन अलाइनमेंट, उसके बाद जैसे ये खुद ही आपके ऊपर से अपना शिकंजा ढीला करके आपको छोड़ देती है। एंड सरप्राइजिंगली यू डोंट फेस दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस एवर इन योर लाइफ। दोज प्रॉब्लमेटिक पीपल जो पहले ना चाहते हुए भी बार बार आपके पास आ रहे थे, अब वो आने बंद हो जाते हैं, और एक 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 करके आप जैसे मुक्त होते चले जाते हो। आपकी फ्रीडम वापस आती जाती है, आपकी लिमिटेशंस दूर होती जाती है। तो यही बात कृष्ण ने हमको बताई है कि इट इज़ अ साइकिल। ऐसे बहुत सारे साइकिल्स हैं जिसके अंदर मनुष्य फंस गया है। फंस क्यों गया? क्योंकि ज्ञान तो खो चुका अपना।
जब तक ज्ञान उसको मिलेगा नहीं प्रॉपर तरीके से, तब तक वो ना तो इन कर्मों को समझ सकता है। जब कर्म नहीं समझ आएंगे तो साइकिल तो बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। जब साइकिल समझ नहीं आएंगे तो उनसे फ्री कैसे होगा? क्योंकि मैंने बताया ना, कर्मों से फ्री होने का बस एक ही रास्ता है, कर्म को अंडरस्टैंड करो, ठीक करो। अगर आपने ये कर दिया तो आप मुक्त हो। और ये ठीक करने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना ज्ञान के आप कर ही नहीं सकते। पजल्स है ना बहुत सारी, अगर आपको सॉल्व करनी है तो यू शुड हैव दैट नॉलेज। इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि आप दिमाग चला सको। मेडिटेट करने के लिए भी आपके पास पहले ज्ञान होना चाहिए, तभी तो मेडिटेशन में जाके उधेड़पुन करोगे। अगर ज्ञान ही नहीं है तो किस बारे में तो सोचोगे, किस कंक्लूजन पर जाओगे? इसलिए ज्ञान तो हर तरह से इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास ये ज्ञान आता है तब जाकर के आप ये अंडरस्टैंड कर पाते हो कहाँ आपसे क्या गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से आप बार बार ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। और जब आपको वो समझ में आने लग जाता है तो आप उसको ठीक कर देते हो। और यही वो रास्ता भी है जिसको अगर आप समझ जाते हो और इस पर चलना स्टार्ट कर देते हो तो स्लोली 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 आप फ्री होते जाते हो। और एक दिन फिर ऐसा वक्त आता है जब आप पूरे तरीके से मुक्त हो जाते हो और अब आपको कोई बंधन नहीं है संसार के। और तब आपको दोबारा से जन्म लेने की, मरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप आज़ाद हो एक तरीके से। तब आप अपने सोर्स में जाकर मिल जाते हो, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति का क्रम चक्र पर जाकर मिलना भी बोलते हैं। मिलन हो जाता है, सेपरेशन खत्म हो जाता है, वननेस आ जाती है। मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी। हमारे और गॉड के बीच एक्चुअली कोई सेपरेशन है ही नहीं। जो सेपरेशन है वो है हमारी अज्ञानता, हमारी इम्प्योरिटीज, हमारी बुराइयाँ जो हमने इस संसार में आकर अपने साथ अटैच कर ली, जिसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशन इतनी डाउन हो गई है कि हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं इतनी प्योर एनर्जी के साथ। तो यूं देखो तो संसार से मुक्त होने की, दुखों से मुक्त होने की चाबी तो हमारे आसपास है, पर हम कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अगर हम अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई करते जाएंगे, अपने आप को प्यूरिफाई करते जाएंगे, अपने आप को डिवाइन अलाइनमेंट में लाते जाएंगे, तो फिर हम वक्त के, कुदरत के, किस्मत के हाथ की कठपुतली बनकर नहीं जिएंगे। क्योंकि हम कठपुतली नहीं हैं, हम गॉड ही हैं। वी आर द को क्रिएटर विद गॉड, विद ब्रह्मा। बट क्योंकि अपने सच को हम भूल गए तो हमें क्रिएटर जैसा कुछ नहीं दिखता। हम एक लाचार, कमज़ोर इंसान दिखाई देते हैं जो 2-2 मिनट में अपनी मदद के लिए भगवान के पास जाता है। तो रास्ता है, और एक बार आप मुक्त हो जाओगे हर चीज से, फिर लिटरली शांति अपने आप आ जाती है। ये भी सब मैंने अनुभव ही किया है कि जैसे जैसे आप मुक्त होते जाते हो ना, दुखों के कारण खत्म हो जाते हैं। दुख के, तकलीफ के, गुस्से के, क्योंकि अब कारण नजर नहीं आते कि किस बात के लिए आप गुस्सा करो। नफरत खत्म हो जाती है दूसरों से, कंपटीशन, जेलसी सब अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो ये डिवाइन अलाइनमेंट में जब हम आने लगते हैं, मुक्ति के रास्ते हमको मिल जाते हैं। पर डिवाइन अलाइनमेंट में आने के लिए हमको ये पता होना चाहिए डिवाइन क्या होता है, ये अलाइनमेंट क्या होती है। और सिर्फ पता नहीं होना चाहिए, पता होने के बाद हमको हमारे ऊपर काम भी करना पड़ता है। क्योंकि सिर्फ पता किया तो फिर तो वही बात हो गई, ज्ञान इकट्ठा कर लिया लेकिन इस्तेमाल ही नहीं किया। जब इस्तेमाल ही नहीं किया तो वो ज्ञान तो कचरा है हमारे लिए, किसी काम का नहीं है। इसलिए इन वर्सेस की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। हम सभी अपने दुखों से मुक्ति ही तो चाहते हैं ना, और क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में कोई दुख ना हो, खुशियाँ खुशियाँ हो, कोई लिमिटेशन ना हो, कोई रोक टोक ना हो, कोई हमको कंट्रोल ना करे किसी तरीके से, हम पे कोई पाबंदी ना लगाए, हम जो चाहें वो हमको आसानी से मिल जाए। यही तो चाहते हैं ना हम सब। ट्रस्ट मी, ये सब ऑलरेडी आपके स्पिरिचुअल नेचर के अंदर है।
जब आप एक स्पिरिट बनकर जीना शुरू कर दोगे, आपको किसी से मांगने की या अलग से चाहने की ज़रूरत नहीं है। ये सब पहले से आप ही के अंदर है और आप देखोगे कि ये वापस से आपके अंदर फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। तो कुछ करना है तो अपनी अलाइनमेंट कीजिए। वो अलाइनमेंट होगी तो ये झमेला सारा अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। आपको फिर ये हिसाब किताब रखने की ज़रूरत ही नहीं है 1000 युग हो गए कि नहीं हो गए। आप तो एक जन्म भी बहुत होता है आपके लिए अपने ऊपर। अगर आप ठीक तरीके से काम करते हैं तो आप एक जन्म में ही आप देखोगे कि आपने अपने आप को कितने कर्मों से मुक्त कर डाला, कितना फ्री कर दिया। मैं तो डेडिकेटेडली 10-12 साल से अपने ऊपर काम कर रही हूँ और इस 10-12 साल में मुझे लगता है कितना क्लीन कर दिया है मैंने अपने आप को, कितनी मुसीबतों से अपना छुटकारा पा लिया। तो अगर इतने से ड्यूरेशन में इतना कर सकते हैं तो पूरी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए उन कैलकुलेशंस पे मत चाहिए कि कौन सा साल चल रहा है, कितने युग बचे हैं, अभी हम कहाँ पर हैं। आप जहाँ पर भी हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो बस यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रास्ता यही है कि आप ही को प्यूरिफाई होना पड़ेगा। दिन रात का इंतज़ार मत कीजिए। लाइट के पार्टिकल उसमें से कब अलग हो जाए फिर समा जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समुद्र का पानी उड़कर जाता है, भाप बनता है, बारिश करता है, नदियों में बहकर वापस समुद्र में मिल जाता है। तो इससे पानी तो नहीं ख़त्म हुआ, वो फिर से उड़ेगा, फिर से वही सब करके आ जाएगा। तो इन कैलकुलेशंस पे मत चाहिए कि मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप तो ये सोचिए कि इस सफ़र में जहाँ मैं फंस गया हूँ, इससे बाहर कैसे निकलूँ, क्योंकि इससे बाहर निकलेंगे तभी तो लिमिटेशन ब्रेक होंगी आपकी, तभी तो आप अपने अंदर के गॉड सेल्फ को जान पाओगे, उसकी शक्तियों को वापस से पा सकोगे। इसलिए इन वर्सेस के अंदर जो भगवान ने आपको साइकिल्स को ब्रेक करने का रास्ता दिखाया है, उस पर फोकस कीजिए। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।